आज हम लोग भाप द्वारा पकाने के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भाप द्वारा पकाना, इस विधि में जल के स्थान पर पकाने का कार्य भाप के माध्यम से किया जाता है। यह विधि स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम मानी जाती है, क्योंकि खाद्य पदार्थ हल्का व सुपाच्य हो जाता है और पौष्टिक तत्व भी कम मात्रा में नष्ट होते हैं। भाप द्वारा पकाने की 3 विधियां हैं। पहला है प्रत्यक्ष विधि। इस विधि में एक बड़े बर्तन में पानी गर्म किया जाता है। उसके अंदर धातु की जाली रख दी जाती है अथवा बर्तन के मुंह पर ढीला करके मलमल के कपड़ा बांध दिया जाता है। उसके ऊपर पकाए जाने वाला भोज्य पदार्थ रखकर बर्तन को बड़े ढक्कन से ढक दिया जाता है। जाली के छिद्रों से भाप बाहर निकलकर उस खाद्य पदार्थ को पका देती है। इस तरह भाप सीधे संपर्क में आती है। इस विधि द्वारा पापड़, इडली, नरम सब्जियां आदि पकाई जाती है। दूसरा है अप्रत्यक्ष विधि। इस विधि में एक बड़े बर्तन में पानी डालकर उबाला जाता है। पकाने वाले भोज्य पदार्थ को छोटे बर्तन में डालकर ढक्कन बंद करके बड़े बर्तन में रख दिया जाता है, जिससे पानी लगातार उबलता रहता है। इस तरह भाप की गर्मी से भोज्य पदार्थ अपने ही जलाशय से पक जाता है और भाप के सीधे संपर्क में नहीं आता। इस विधि के द्वारा कस्टर्ड, पुडिंग आदि बनाए जाते हैं। भाप के दबाव द्वारा पकाना, यह भोज्य पकाने का आसान या उत्तम तरीका है। इस विधि में भाप का दबाव बढ़ाने से ताप में वृद्धि होती है, क्योंकि पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और खाद्य पदार्थ जल्दी पक जाते हैं। आजकल प्रचलित प्रेशर कुकर इसी सिद्धांत पर आधारित है। इसमें 15 पॉइंट तक के दबाव पर प्रेशर कुकर के अंदर का तापमान 250 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है, जो सामान पकाने का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक है। पतीले के ढक्कन पर कोई भारी वस्तु रखकर भोजन को भाप के दबाव पकाए जा सकते हैं। कुकर का प्रयोग करते समय ध्यान देने योग्य बातें। नंबर 1 है या ए बी करके कुकर को 2/3 से अधिक नहीं भरना चाहिए। नंबर 2 है सीटी बजते ही आंच धीमी कर देनी चाहिए। नंबर 3 है कुकर की रबड़ का समय समय पर निरीक्षण करते रहना चाहिए। नंबर 4 है खाद्य पदार्थ के पकने के निश्चित समय पर गैस बंद कर दें, अन्यथा पदार्थ अधिक पक जाएगा। भाप द्वारा पकाने के लाभ। नंबर 1 है पौष्टिक तत्व अधिक मात्रा में नष्ट नहीं होते। नंबर 2 है खाना हल्का व सुपाच्य होने का कारण वृद्धों, बच्चों और रोगियों को दिया जा सकता है। तीसरा है प्रेशर कुकर में भोजन पकाने से पोषक तत्व, समय, श्रम तथा ईंधन की बचत होती है। हानियाँ इससे क्या है? प्रेशर कुकर में खाद्य पदार्थ के अधिक पक जाने की संभावना रहती है। इसमें है शुष्क ताप द्वारा पकाना। इन विधियों में शुष्क गर्म वायु के माध्यम से कार्य करती है। यह क्रियाएं निम्न है। पहला है भूनना में है। इस विधि में खाद्य पदार्थ को गर्म रेत, राख आदि में डालकर या दबाव पर भुना जाता है। इस विधि में भोजन को पलटते रहना आवश्यक है, अन्यथा जलने का भय रहता है। इस विधि द्वारा आलू, शकरकंद, मूंगफली, चने, मक्का आदि इस विधि द्वारा भुने जाते हैं।
नंबर 2 है अंगीठे पर सेकना। अंगीठी पर सेकना, इस विधि में खाद्य पदार्थ को प्रत्यक्ष रूप से आँच के ऊपर रखकर सेका जाता है। इस विधि से रोटी, पापड़, बैगन, सींग, कबाब, मांस, मछली आदि सेके जाते हैं। भूनने तथा ग्रिल करने के लाभ। ग्रिल करने का लाभ हो गया, नंबर 1 है भोज्य पदार्थ स्वादिष्ट तथा सुगंधित लगते हैं। नंबर 2 है छिलके समेत भुने जाने वाले पदार्थ की पौष्टिकता बनी रहती है। नंबर 3 है खाना पकाने में कम समय लगता है। इससे हानियां है। हानि है, नंबर 1 है रेत या राख यदि अधिक गर्म हो तो खाद्य पदार्थ जल जाता है, कम गर्म हो तो कच्चा रह जाता है। नंबर 2 है कई बार भोज्य पदार्थ पर रेत या राख लग जाते हैं। नंबर 3 है भट्ठी में पकाना। इस विधि में तंदूर, भट्ठी या ओवन अथवा बिजली से चलने वाला ओवन उपयोग में लाया जाता है। इस विधि में हवा गर्म होकर भट्ठी के ताप को चारों ओर से एक सा बना देती है। इस तरह गर्म वायु खाद्य पदार्थ को भी चारों ओर से पका देती है। खाद्य पदार्थ रखने से पहले ओवन गर्म करना आवश्यक है। ओवन को बार बार नहीं खोलना चाहिए जब तक कि खाद्य पदार्थ पक न जाए। इस विधि से केक, पेस्ट्री, बिस्किट, सब्जियां आदि कई प्रकार के व्यंजन बनाए जा सकते हैं। तंदूरी चिकन, नान या रोटी। लाभ, भट्ठी में पकाने से क्या लाभ है? नंबर 1 है पौष्टिक तत्व कम मात्रा में नष्ट होते हैं। भोजन सुपाच्य व स्वादिष्ट होता है। मेहनत की बचत होती है। इससे हानि में है तापमान अधिक हो जाने से खाद्य पदार्थ ऊपर से पक जाता है किंतु अंदर से कच्चा रह जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे वसा द्वारा पकाना। नंबर 3 तरह का विधि है जिसमें 3rd है वसा द्वारा पकाना। खाना बनाने का 3 विधियां हैं। वसा द्वारा पकाना, भोज्य पदार्थों को घी या तेल के माध्यम से पकाया जाता है। उसे तलना कहते हैं। इस विधि से खाद्य पदार्थ बहुत जल्दी पक जाते हैं क्योंकि घी या तेल का उबलने का तापमान बहुत अधिक होता है। इस विधि से पकाए गए खाद्य पदार्थ स्वादिष्ट होते हैं परंतु सुपाच्य नहीं होते। तलने में चिकनाई की मात्रा कम या कितना प्रयोग किया गया है, इस आधार पर तलने के निम्न विधियां हैं। तलने की 2 विधि हैं। पहला है उथली विधि और गहरी विधि। उथली विधि में है, इस विधि में घी या तेल इतनी मात्रा में प्रयोग किया जाता है कि पकाने वाला पदार्थ बर्तन के तले से चिपके नहीं। जब तक खाद्य पदार्थ एक तरफ पक जाता है तो दूसरी तरफ पलट दिया जाता है। इस विधि द्वारा पराठे, ऑमलेट, टिकिया, डोसा, छिलका आदि इस विधि से बनाए जाते हैं। नंबर 2 है गहरी विधि। पहला हो गया उथली विधि और गहरी विधि। इस विधि में भोजन पकाने के लिए एक कढ़ाई में इतना घी या तेल लिया जाता है जिसमें भोज्य पदार्थ पूरी तरह डूब जाए। घी या तेल को अच्छी तरह गर्म करके भोज्य पदार्थ को उसमें तलने के लिए डाल दिया जाता है। इस विधि से पूरी, समोसे, पकौड़े, भटूरे, मठरी आदि बनाए जाते हैं। तलते समय ध्यान रखने योग्य बातें। नंबर 1 है कढ़ाई में घी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। दूसरा है घी या तेल का उचित तापमान होना चाहिए। नंबर 3 है उसी घी को बार बार तलने के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। नंबर 4 है तलते समय खाद्य पदार्थ को पलटते रहना चाहिए। तलने के लाभ, इस विधि से
खाद्य पदार्थ जल्दी पक जाते हैं। तला हुआ भोजन आकर्षक, सुगंधित व स्वादिष्ट लगता है। तला भोजन खाने से भूख जल्दी नहीं लगती। हानि है, तला हुआ भोजन शीघ्र नहीं पचता। नंबर 2 है, यह महंगी विधि है। नंबर 3 है, तला भोजन छोटे बच्चे, वृद्धों और रोगियों के लिए हानिकारक होता है। अब अगले क्लास में पढ़ेंगे।